बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की यदि अपने साथ कोई किसी प्रकार का उत्तेजित भी बोले तो भी शांति पूर्वक हमको अपने अपने स्थान पर जाना है, क्योंकि ये हिंदुओं का प्रदर्शन है। किनका प्रदर्शन है? हिंदुओं का। जरूरत पड़ी, छूट मिली तो संत समाज ही बांग्लादेश में जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय मैं पानीपत में जो बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। यहां पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में आज हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने रोष स्वरूप लघु सचिवालय तक मार्च भी निकाला और बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे जैसे नारे भी सुनने को मिले। आइए हम सुनाते हैं आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश को कैसे आड़े हाथों लिया। रक्षा करने वाली संस्थाएं हैं, उनको हमने एक चेतावनी दी है कि मानवता की रक्षा करने वाले लोग जो केवल बातें करते हैं अखबारों में, मीडिया के माध्यम से, लेकिन धरातल पर काम नहीं करते। अब उन्हें धरातल पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मंच के माध्यम से लोगों को संगठित करके उनको चेतावनी दी कि मंच से हम खाली कविताएं बोल के, भजन सुनाकर या जय श्री राम के नारे लगाकर उनको जगाना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू जागेगा। हिंदुओं को अगर जगाना है तो जो बाज़ार में सोए पड़े हैं, घरों में सोए पड़े हैं, गली गली जाएं और आप हर किसी को सुन लेना। कोई ये नहीं कहेगा कि ये कर कौन रहा है। और उनकी हमारी जो माताएं बहनें उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और बड़ी हैरानी की बात है, पूरा देश, पूरी दुनिया इस पे मौन है। वो सारे लोग जो फिलिस्तीन के ऊपर अपनी छाती पीट, भारत में और बाहर, वो सारे लोग आज मौन हैं, अपने मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उस समय आ गया, हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और योगी जी के उस नारे की ओर हमें जाना पड़ेगा, बटोगे तो कटोगे। बड़े ही शर्म की बात है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और ये इस तरीके से, जैसे अभी वहाँ इल्तिजा ने एक बयान दिया कि हिंदुत्व और हिंदू के ऊपर, इनको जब बांग्लादेश में कुछ होता है हिंदुओं के खिलाफ तो वहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ कोई बात होती है, उग्रवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये उसमें भी हिंदुओं को टारगेट बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और इसीलिए आज यहाँ हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से हम इकट्ठे होकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आज बार एसोसिएशन एक समर्थन देने आई है सनातन धर्म को कि जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार किए जा रहे हैं। तो हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीएम साहब नैब सिंह सैनी साहब को, हम सबको एक ज्ञापन देंगे ताकि वहाँ पर हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से उनकी मदद हो सके हम उनकी मदद कर सकें। हम पूरी बार एसोसिएशन की तरफ से हम यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। सबसे पहले तो मैं उन बांग्लादेश वासियों को कहना चाहूँगी कि जो हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारी बहनों पर अत्याचार कर रहे हैं, कि उनके पास समय है अभी भी कि वो लोग जाग जाएं और सुधर जाएं, क्योंकि हमारे भारत का बच्चा बच्चा जागा हुआ है। हम लोग कहते हैं कि हिंदू इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन ये गलत मानसिकता है उन लोगों की जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति इकट्ठा, एकजुट है, एक मुट्ठी बांधकर उनके सामने खड़ा हुआ है। और अगर समय आया तो जिस प्रकार से 1971 में विश्व के नक्शे में बांग्लादेश आया था, हमारे भारतवर्ष में और हमारे हिंदू भाइयों में इतनी ताकत है कि उसको विश्व के नक्शे से हटाने का दम भी हमारे भारत के हिंदू और भारत के लोग रखते हैं। भारत सरकार जैसे अपना चल रहा है उनका ये कार्यक्रम कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू साथियों के साथ नरहिंसार हो रहा है, मैं ये समझाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार जो इतने भी हमारे माइनॉरिटी में हिंदू बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ पे उनको जो सुविधाएं दे सकते हैं, मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं, यहाँ चाहे 1 नंबर में प्रोवाइड करें चाहे 2 नंबर में प्रोवाइड करें, उसको वहाँ पे प्रोवाइड करें ताकि हमारे जो हिंदू समाज वहाँ पे है, जो हिंदू समाज हमारा बांग्लादेश के अंदर है, उनकी मदद की जाए, हर कोशिश करी जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, पानीपत प्राइम न्यूज़ के माध्यम कि जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म के, हमारे हिंदुओं को इतना उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको
ब्रूटली उनको मारा जा रहा है। इवन यहाँ तक कि उनको चेक किया जा रहा है पहले कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इस तरह से वो ये देख देख के एक एक इंसान को काट रहे हैं, मार रहे हैं, और हमारी महिलाओं के ऊपर, हमारी माताओं बहनों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से इस चीज़ को रोका जा सके। हम सब जानते हैं कि हमारे देवी देवता हमेशा एक हाथ में शास्त्र रखते थे और एक में शस्त्र रखते थे। और मैं ये अपील करूँगी कि हमारे हिंदू समाज के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी पढ़ने योग्य स्कूल कॉलेजेस हैं, उसमें ये शिक्षा दी जानी चाहिए शस्त्र चलाने की, ताकि हमारा हिंदू धर्म अपने लोगों की रक्षा कर सके। और इस तरह से ये जो इतना नरसंहार हो रहा है, इसका विरोध किया जाना चाहिए और शस्त्र द्वारा ही इसको समाप्त करना चाहिए। नारी है, नारी के थ्रू ही मनुष्य का जन्म होता है, और आज वही मनुष्य जो आदमी जो नारी की कोख से जन्म लेता है वही नारी के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये कलयुग की ही निशानी है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं इसको ख़त्म करना चाहिए, और ये भेदभाव जो बांग्लादेश में हुआ है नारियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। क्योंकि जब तक नारी है, नारी शक्ति जिंदाबाद है, जब तक नारी ना होती तो इस धरती पर मनुष्य भी नजर नहीं आता। इस प्रदर्शन के माध्यम से लोगों ने सरकार को आगाह किया कि वो बांग्लादेश पर दबाव बनाए, अन्यथा हिंदू संगठन कुछ और करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वीडियो को लेकर आपके अपने क्या विचार हैं, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद। शांति पूर्वक अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करेंगे। ये इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की यदि अपने साथ कोई किसी प्रकार का उत्तेजित भी बोले तो भी शांति पूर्वक हमको अपने अपने स्थान पर जाना है, क्योंकि ये हिंदुओं का प्रदर्शन है। किन का प्रदर्शन है? हिंदुओं का। और हिंदू कभी भी नहीं होता। बस इस बात का हम सब ध्यान रखें।